लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल बाज़ाबिता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियार और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। कोर्ट मार्शल के दौरान फैज हमीद से मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी जारी है। मज़मूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। आईएसपीआर के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद एक मोहरा थे। पीटीआई ने फैज हमीद को इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई को फौजी तहवील में लेना हैरान कुन नहीं होगा। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। कंफर्म हो गया, जिसने भी जुर्म किया उसे सजा मिलेगी। फैज हमीद, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 9 मई से अलग नहीं। एक शख्स का ट्रायल हो और हवारियों का ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गंडापुर की मौला जट की सियासत भी अब नहीं चलेगी। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, चार्जशीट पीटीआई के खिलाफ भी है। साबित हो गया 9 मई को बगावत हुई। 14 दिसंबर की कॉल भी इससे जुड़ी है। अब इस मामले को अंजाम तक पहुंचना होगा। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा कि फैज हमीद की चार्जशीट आइंदा आने वाले के लिए सबक होगी। पीटीआई सहाफियों को हरासा करने की मुहिम चला रही है। सहाफियों के बच्चों की तस्वीर और एड्रेस शेयर किए जा रहे हैं। जो भी इस मुहिम में मुलव्वस हुआ उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर इत्तलात तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा एक टोला तैयार किया जा रहा है जो लोगों के घरों तक जाए। मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। अगर एहतजाज की कॉल फाइनल थी तो ये भागे क्यों? पीटीआई की पाकिस्तानी मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा का सिविल नाफरमानी की कॉल की मुखालिफत करना अच्छी बात है। बानी पीटीआई ने जो नफरत के बीज बोए वही काट रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस का जुडिशल कमीशन बनाया जाए और 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात की जाए। बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोली सीसीटीवी फुटेजेस के बगैर दोनों सानहात की तहकीकात मुमकिन नहीं। पीटीआई के 200 से ज़ायद कारकुनान लापता हैं। शक है वो शहीद हो चुके हैं। 15 दिसंबर को यौम शहदा मनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत सियासी कारकुनान को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है। 15 दिसंबर को बाग नारान में शहदा के लिए तकरीब होगी। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक है। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने आइंदा एहतजाज के लिए लाहे अमल बना लिया। उमर अयूब की सरबराही में बनने वाली कमेटी जल्द ऐलान करेगी। नतीजा खेज मुज़ाकिरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का कौमी असम्बली में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला। बैरिस्टर गौहर 26 नवंबर वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा करेंगे। नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहां पेश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है, इस हवाले से हिदायत ले लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। अदालत का ज़बानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुंच सका था। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की 9 मई के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला अवामी अहमियत का नहीं, इस पर दलाइल देंगे। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरखास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने शहरी की दरखास्त 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरखास्त देंगे। बानी पीटीआई के 3 वकला आज भी अदालत में थे। किसी वकील ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरखास्तें दे सकते हैं। दरखास्त गुजार ने कहा कि यह कौमी मसला है, किसी की ज़ात का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कौमी मसाइल आप रुकने असेंबली बनकर सोचिएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आईनी बेंच ने जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाकी काबीना ने 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने IPPs पर तश्कील करदा खुसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में टैरिफ रिव्यू का फैसला किया। खुसूसी टास्क फोर्स ने विफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया, फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। विफाकी काबीना इससे पहले 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का दौरा है चीन और सूबा पंजाब का माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, स्मॉग के खात्मे, जंगली हयात और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनेगा। चीन की वजारत माहौलियात में होने वाली मरीम नवाज और चीनी वज़ीर माहौलियात की मुलाकात में इत्तेफाक। चीन माहौल दोस्त तवानाई, ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ज़राई शोबे की तरक्की और पानी के बाकिफ़ायत इस्तेमाल भी सूबा पंजाब की मदद करेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सिन्हा येन और दीगर हुक्काम से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश कर दी। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की भी पेशकश। जब केसेस देखते हैं तो उसमें मुआशरे का किरदार भी देखते हैं। जस्टिस आयशा मलिक की तकरीब में गुफ्तगू, जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद को तशवीशनाक करार देते हुए कहा, सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद का खात्मा कभी हमारे मुआशरे की तरजीह नहीं रही। जिनसी ज्यादती के केसेस का कोई डाटा ही मौजूद नहीं। जुर्म होने से इंसाफ तक अक्सर चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। बहैसियत मुआशरा तशद्दुद के केसेस पर सोचना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानिया में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पाक आर्मी की टीम की मुलाकात। सिपा सालार की बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मुल्की वक़ार को बरकरार रखने पर टीम की कामयाबी की तारीफ। ISPR के मुताबिक 4 से 13 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मश्क में 143 टीमों ने शिरकत की। मश्क कैमरीन पेट्रोल आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्कों में से एक है। मश्क जिस्मानी बर्दाश्त और हिकमत अमली का मुश्किल इम्तिहान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस ज़िम्न में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान से लैस करना वलीन तरजीह है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में किसी फैसले पर ना पहुंच सका। इलेक्शन कमीशन कल फिर सर जोड़कर बैठेगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलों पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। इजलास में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला जेर बहस रहा।